जर्मनी एक ऐसा मुल्क जो सालों से स्टूडेंट्स का ड्रीम रहा है। फ्री एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग डिग्री, बेटर फ्यूचर का प्रॉमिस। लेकिन 2025 में जर्मनी का स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल सिंपल नहीं रहा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ सरवाइव कर रहे हैं और कुछ चुपचाप से गिव अप कर रहे हैं। आज मैं आप सबसे जर्मनी का करंट स्टूडेंट सिचुएशन ऑनेस्टली शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें ना तो एजेंट्स की मार्केटिंग है, ना यूट्यूब की फेक पॉजिटिविटी है, सिर्फ और सिर्फ रियल ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हाय, आई एम शाबानो एंड आई एम डूइंग मास्टर्स इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी में हो या आप जर्मनी में आने का प्लान बना रहे हो या फिर यहाँ आकर कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं ये एक बात क्लियर कर लूँ आप लोगों के साथ कि जर्मनी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो रियलिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्री हैं और कुछ ऐसे छोटे छोटे मैंगोज़ जो कि आपको 8-8 यूरो के यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यू हैव टू ओपन योर आईज एंड ओपन योर हार्ट फॉर सच रियलिटीज। ओके, जोक्स अपार्ट, पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट फ्री हैं। डिग्री जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होती है। लॉन्ग टर्म में पीआर और सिटीजनशिप का पाथ भी पॉसिबल है। लेकिन जो लोग ये सोच के आते हैं कि जर्मनी आकर लाइफ सेट हो जाएगी, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। जर्मनी अपॉर्चुनिटी ज़रूर देता है मगर कंफर्ट नहीं देता। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो तकरीबन यहाँ पे हर स्टूडेंट ही फेस कर रहा है। सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो वो है भाई अकोमोडेशन क्राइसिस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे रूम मिलना। वीगे, डॉम, शेयर्ड अपार्टमेंट, हर चीज़ के लिए एक लंबी लिस्ट आपका वेट करिए और कंपटीशन, स्ट्रेस, सब कुछ आपको फ्री में साथ मिलने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो मंथ्स तक, मतलब काफ़ी महीनों तक वो होटल्स में या काउच पे सरवाइव करते हैं। रेंट जो है वो स्काई रॉकेट बन चुका है, स्पेशली बड़े शहरों में। अगर आप जितना बड़ा शहर चूज़ करोगे आपके एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा होंगे, और अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं है तो सिचुएशन और भी मुश्किल होने वाली है। नंबर 2 पे हम मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो वो है भाई पार्ट टाइम जॉब्स की रियलिटी। लोग कहते हैं जर्मनी में जॉब आसानी से मिल जाती है, लेकिन सच ये है कि जॉब मिलती है लेकिन जॉब आसान नहीं होती। लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा इशू है। अगर आप जर्मन नहीं बोलते तो ऑप्शंस वैसे ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। क्लीनिंग, वेयर हाउसेज एंड मैनी ऑड जॉब्स, जो कि ऑब्वियसली आप चाहते ना चाहते हुए करते हो क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता। और यहाँ मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एयर बैग्स को खुलते हुए देखा, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो एक गाड़ी के अंदर बच गई थी। गाड़ी एक रॉन्ग टर्न ले रही थी, ट्रेन अपनी पटरी पे जा रही थी एंड यस इट हिट्स, और यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैर, बैक टू द टॉपिक। फिज़िकली और मेंटली दोनों बहुत टायरिंग होता है जॉब आपका। पढ़ाई, जॉब, घर का काम, ये सब मिला के एक टोटल बर्नआउट होता है। सही हो गया। तीसरा मेन और मेजर इशू आता है इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट का। आपके यहाँ पे मेजर चीज़ें बताती हूँ, हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका फूड एक्सपेंस, खाना एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है, ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर प्लानिंग ना हो तो। आपकी ब्लॉक अकाउंट में जो अमाउंट आ रही है, अगर वो हर महीने के महीने आप ख़त्म करते जा रहे हो और आप पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं करे और कोई इनकम का ज़रिया नहीं है सिवाय ब्लॉक अकाउंट के, तो भाई साहब आपकी वॉट लग जाएगी। तो जर्मनी सस्ता नहीं रहा, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है भाई साहब चौथा और मेजर इशू, लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ। ये टॉपिक जो है ये बहुत कम डिस्कस होता है। जर्मनी में लोग पोलाइट होते हैं लेकिन इमोशनली बहुत दूर होते हैं।
बहुत डिस्टेंस बना के रखते हैं। फ्रेंड्स बनाना यहाँ पे आसान नहीं है, और आप ऑब्वियसली खुद से भी किसी के ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने तौर पे अपने दोस्त बहुत कम बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो वाई, बट मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत कम लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल्स में ऐड करती हूँ। और आपका जैसे जैसे फ्रेंड्स बनाना इजी नहीं है, वैसे ही आपकी होम सिकनेस आपको हिट करती है। और रही बात सर्दियों की, तो सर्दियाँ तो भाई साहब वैसे ही बहुत डार्क हो जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वाइटली डिप्रेशन में चले जाते हैं और किसी से भी बात नहीं करते। एंड दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ अ ग्राउंड रियलिटी। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो दिस इज़ नॉर्मल, बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं। सवाल ये उठता है कि फिर भी लोग यहाँ टिक कैसे जाते हैं। अब हम थोड़ी सी पॉजिटिव साइड की बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स सरवाइव कर लेते हैं वो स्टूडेंट सिंपली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जर्मनी आपको डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम की वैल्यू सिखाता है, सिस्टम को समझना सिखाता है, इंडिपेंडेंस देता है आपको। यहाँ आप सिर्फ डिग्री नहीं, लाइफ स्किल्स सीखते हो। अगर तो आप कंसिस्टेंट हो, जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो और पेशेंस रखते हो अपने अंदर, तो जर्मनी आपको रिवॉर्ड करता है। स्लो है लेकिन स्टेबल है। समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूं जिस पे मैं खुद अभी काम कर रही हूँ, मैं बहुत स्मार्ट वर्कर नहीं हूँ जो मैं फ़ौरन चीज़ों को पिक कर लेती हूँ। अगर मैं आपको बड़ी बहन बन के या छोटी बहन भी समझ लो एक मशवरा दूँ, एक चीज़ रिकमेंड करूँ, तो वो ये है कि भाई जर्मन लैंग्वेज, अगर आपने जर्मनी में ही रहना है तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। चाहे A2 हो या B1 हो, जॉब्स आपको इजी मिल जाती हैं, लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है। जर्मन में सर्वाइव करना है तो जर्मन इग्नोर मत करो। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो या कंफ्यूज हो या लगता है कि गलत डिसीजन ले लिया है, तो सुनो भाई साहब, हर सक्सेसफुल इमिग्रेंट इस फेज से गुजरता ही गुजरता है। आज जो मुश्किल लग रहा है, कल वही स्ट्रेंथ बनेगा। जर्मनी आपको टेस्ट करता है, लेकिन अगर आप पास हो जाओ तो फ्यूचर सिक्योर है। गिव अप मत करना, कंपेयर अपने आप को मत करना किसी के साथ, जस्ट कंसिस्टेंट रहो। और अगर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो रियल टॉक्स चलती हैं, फेक मोटिवेशन नहीं मैं दे सकती। और अगर आप अपनी सेल्फ केयर और कॉन्फिडेंस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड आतिश ब्यूटी, जो कि आपकी बहन ने लॉन्च की है। तो यहाँ आपको हाई क्वालिटी ब्यूटी और स्किन केयर की प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो स्पेशली बिजी स्टूडेंट्स और वर्किंग लोगों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि सेल्फ केयर सिर्फ लग्जरी नहीं है भाई साहब, ये ज़रूरत है आपकी, स्पेशली तब जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो और अपनी सेल्फ केयर पे इतना टाइम ना दे सको। सो एट द एंड, जर्मनी टफ ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ हो तो याद रखो कि भाई साहब आप ऑलरेडी बहुत ब्रेव हो जो यहाँ पे आप सरवाइव कर रहे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि भाई साहब बहन को सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है और दुआओं में हमेशा याद रखना। मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Take